चले बैठ गया। तो हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशंस। मोशंस चैप्टर में आपने को कौन कौन से ग्राफ पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली आपने को जो ग्राफिकल मोशन चैप्टर में जो ग्राफ पढ़ना है ओनली 2 ग्राफ्स पढ़ना है। आपको भी सर इतना सारा ग्राफ्स दिया हुआ है, आप बता रहे हो कि केवल ओनली 2 ग्राफ्स पढ़ना। ग्राफ आपको 2 ही पढ़ना है, मगर उसके बहुत अलग अलग वेराइटी को हमें अपने जानना है। जैसे 2 ग्राफ में सबसे पहला जो ग्राफ आपने को पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा आपने को पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही 2 ग्राफ आपको पढ़ना है। आप हमेशा याद रखिएगा कि टाइम जो हमेशा लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और दूसरा वाला जो बच जाएगा जैसे डिस्टेंस बच जाएगा वो आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलेंगे। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, इसी को हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। देखिए मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास टाइम हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस बोल दीजिए, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट बोलिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का है एक्स एक्सिस पे। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ जो है ना, आपको हमेशा जो है स्पीड देगा। यदि डिस्टेंस और टाइम रहा तो स्पीड देगा, और यदि डिस्प्लेसमेंट और टाइम रहेगा तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। बिकॉज आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो आपको 2 डाटा दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है और एक डिस्टेंस दिया हुआ है। कौन सा डाटा गायब है आपके पास, तो स्पीड गायब है। तो स्पीड, ये जो ग्राफ जो देगा वो आपको किसका ग्राफ देगा, आपको स्पीड का ग्राफ देगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो ये जो स्लोप यहाँ पे बनेगा, ये जो स्लोप जो होगा, ये जो स्लोप यहाँ पे क्रिएट होगा, ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप किसका होगा, स्पीड का होगा। दिस बनेगा स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो आपको वेलोसिटी का देगा, और डिस्टेंस और टाइम जो है वो आपका स्पीड का देगा। अब देखिए, स्पीड की भी 2 कैटेगरी होता है, वेलोसिटी की भी 2 कैटेगरी होता है। तो स्पीड की 2 कैटेगरी क्या होता है कि एक तो यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशंस वाला होता है और एक नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशंस वाला होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको बना करके, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, ये आपके पास टाइम एक्सिस और ये आपके पास वाई जो है आपके पास डिस्टेंस एक्सिस। ये मान लीजिए डिस्टेंस कर लीजिए, चाहे डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, और ये टाइम कर लीजिए। यदि इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो ये ग्राफ आपका बनता है यूनिफॉर्म स्पीड का। और यदि यही ग्राफ आपका कर्व लाइन्स होते हैं, जिसको आप पैराबोला बोल सकते हो, दिस वन, ये अगेन आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है, और ये जो ग्राफ यदि ऐसा बनता है तो ये आपके पास हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यदि वेलोसिटी के टर्म्स में बात करते हैं, यदि ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता और ये टाइम हो जाता तो ये आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है तो ये आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड। यदि ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो है वो आपको देता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्पीड की जगह क्या लगा देना, आपको वेलोसिटी लगा देंगे। ये कब होगा वेलोसिटी, जब डिस्टेंस ना हो करके डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और बात कर रहे थे हम लोग कि ये जो स्लोप, एक्चुअली जो ग्राफ जो आपने बीच में यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये आपका कहलाता है स्लोप। इसी को कहते हैं स्लोप। और स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx। कहने का अर्थ ये हुआ कि चेंज इन y डायरेक्शन अपॉन चेंज इन x डायरेक्शन को ही हम लोग स्लोप देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब यहाँ पे आया कि सर ये जो स्लोप है, क्या इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं क्या? तो आपको मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकाला जाता। क्यों नहीं निकाला जाता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास डिस्टेंस है और ये आपके पास टाइम है,
और आपने एक स्लोप बनाया है यहाँ से, ये आपने स्लोप बनाया, ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका स्लोप है। तो स्लोप अंडर एरिया जब हम लोग निकालते हैं, स्लोप अंडर एरिया जब निकालते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है, लेट एज्यूम करते हैं कि ये पोर्शन का हमें एरिया निकालना है जैसे, तो इसका जब एरिया जब निकालेंगे तो एरिया कौन सा अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल्स का है। देखिए गौर से, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइट हो गया। तो स्लोप का जब एरिया जब इसका निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या लिखाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो गया। बेस क्या है आपके पास, टाइम है, बेस क्या है आपके पास, टाइम है। और हाइट क्या है, देखिए हाइट ये वाला वैल्यू है जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू है, तो आपने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। अब आप ही बताइए कोई ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है क्या बचपन से जो टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप वेलोसिटी इंटू टाइम पढ़े हैं, मगर आज तक मैंने कोई फार्मूला ऐसा नहीं पढ़ा है जो डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम होता है। इसीलिए वेलोसिटी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ स्लोप बनता है वेलोसिटी बनता है, और वेलोसिटी के अंदर का जो एरिया होता है हम लोग नहीं निकालते, इसका एरिया हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कोई ग्राफ नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ग्राफ। ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर जो 2 है वो आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। ग्राफ नंबर 2 है स्पीड टाइम ग्राफ, या इसी को आप बोल सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, यही अपने को पढ़ने की कोशिश करें। देखो मैं स्पीड टाइम ग्राफ बता दूं चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दूं, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे जब कोई चीज मूवमेंट करता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो चलते हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के पास या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पास। तो आपको मैंने बताया था कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखना है, और ये आपके पास वेलोसिटी है, दिस यूनिट ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या है आपके पास टाइम। अब आप ही बताइए कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या देगा, मतलब आप जब इसका स्लोप बनाइएगा, स्लोप बनाइएगा तो ये स्लोप बनेगा इसका, और जब स्लोप ये बनेगा तो स्लोप क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको सिखाया है स्लोप क्या कहलाता है, आप ही बताइए स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई डायरेक्शन अपॉन चेंज इन एक्स डायरेक्शन। स्लोप जो है अपने पास वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है उसे हम लोग एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप होता है वो स्पीड कहलाता है या वेलोसिटी कहलाता है, मगर वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यही क्लास 10th में आप जब जाइएगा तो tan थीटा के नाम से जाना जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिकॉज चेंज इन वाई डायरेक्शन अपॉन चेंज इन एक्स डायरेक्शन होता है। तो देखिए ये वाई डायरेक्शन आपका क्या है, ये जो वाई डायरेक्शन है, ये जो वाई डायरेक्शन है ये क्या आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या कहलाएगा आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी। जो स्लोप जो बन रहा है, ये जो स्लोप है वो क्या है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन एक्स डायरेक्शन क्या है, चेंज इन टाइम। और आपने पढ़ा है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट्स व्हाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन की भी 2-3 कैटेगरीज हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन जो आपका बनता है ये आपका कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो ग्राफ है वो किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। वैसे ही आप नॉन यूनिफॉर्म का भी बना सकते हैं। देखिए मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बना रहा हूं, ये आपके पास टाइम है और ये आपके पास वेलोसिटी है। ये जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, अभी जो ग्राफ मैं बता रहा हूँ, अब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, मगर ये एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखिए कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन के 2 कैटेगरी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन रहेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, और जब आपके पास ये कर्व लाइन रहेगी जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं, पैराबोला, ये जो होगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कहानी होगा। अब देखिए एरिया अंडर ग्राफ इसका हम लोग निकालते हैं, क्यों निकालते हैं इसके बारे में सोचते हैं।
जैसे लेट एज्यूम करते हैं कि ये आपके पास है स्लोप, और स्लोप से मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसका एरिया मुझे यदि निकालना है, तो एरिया जब निकालना है तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया को ना फिजिक्स में कभी भी हम लोग 9th क्लास में जब बातें करते हैं तो एरिया जब निकालना होता है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ता है। एक्चुअली एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ही हम लोग निकालते हैं, तो इस एरिया को हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 लिखा जाएगा। बेस क्या है आपके पास, टाइम है, टाइम लिख लिया, और हाइट क्या है आपके पास, वेलोसिटी है। हाइट क्या है आपके पास, वेलोसिटी, ये वाला चेंज इन बाई डायरेक्शंस, ये वेलोसिटी है, और ये क्या है आपके पास, टाइम है। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इनटू टाइम पढ़ा है, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है वो क्या कहलाता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो एरिया जब हम लोग निकालेंगे ये फॉर्मूला को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एक ग्राफ और आपको जाना है यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशंस का, मैं आपको क्लियरेंस कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको क्लियर मैं कर दूंगा। जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास टाइम एक्सिस है और ये आपके पास वेलोसिटी है। अभी जो हम ग्राफ पढ़ा रहे थे आपको यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड पढ़ा रहे थे, मतलब हर जगह पे क्या हो रहा था कि वेलोसिटी जो था कांस्टेंट रूप से इंक्रीज कर रहा था। अब क्या होगा कि कांस्टेंटली यदि डिक्रीज करेगा तो ये जो है ग्राफ, इसी को हम लोग बोलते थे कि ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे आकर के जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ग्राफ है आपके पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशंस का है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशंस, ये जो स्लोप है ना ऊपर से जो नीचे आ रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका कहलाता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशंस। इसके बाद और ग्राफ करते हैं, एक ग्राफ के बारे में और जानते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए आपके पास ये टाइम है और ये आपके पास वेलोसिटी है। एक ग्राफ ऐसा बन सकता है कि मान लीजिए कि यहां से ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो ग्राफ्स है ना, ये आपका ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब गौर से देखिए, यदि इस जगह से देखा तो भी वेलोसिटी u है, यहां से देखा तो भी वेलोसिटी u है, यहां से देखा तो भी वेलोसिटी u है। अब बताइए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा क्या? यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशंस को जनरेट होने के लिए ना वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे वेलोसिटी कहीं भी चेंज नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग जीरो एक्सेलरेशंस भी बोल सकते हैं, जीरो एक्सेलरेशंस बोल सकते हैं। मगर बॉडी जो है ना वो रेस्ट में नहीं है, बॉडी क्या कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके बाद एक ग्राफ जो है और है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके लिए, वो है ये ग्राफ्स। ये आपके पास वेलोसिटी का ग्राफ है और ये आपके पास टाइम एक्सिस है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मगर इसमें ये कह रहा है ना कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मतलब बॉडी जब था ना उसके स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो मान लो कि आपने यहां से देखा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या u है, और टी टाइम के बाद जाने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गया वो आपका v हो गया। दिस मनी था ये ग्राफ ये है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड आफ्टर टाइम t velocity becomes v, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, तो आपको बता दें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाता है। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का। तो यही था आपके पास क्लास 9th का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशंस। इसके बाद मिलेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डेराइव करना। तब तक के लिए थैंक यू।